हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंडिया से बिना वीजा के झंझट के बजट फॉरेन टूर प्लान करना चाह रहे हैं तो थाईलैंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए थाईलैंड में फ्री वीजा एंट्री अलाउड है, जो कि पहले 11 नवंबर 2024 तक के लिए अलाउड थी। बट नाउ द गुड न्यूज इज दैट थाईलैंड गवर्नमेंट हैज इंडेफिनेटली एक्सटेंडेड इट्स फ्री वीजा एंट्री पॉलिसी फॉर इंडियन नेशनल्स, यानी कि अब इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए अनिश्चित काल के लिए थाईलैंड में फ्री वीजा एंट्री अलाउड है। ऐसे में अगर आप थाईलैंड का ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको बस ऑनलाइन अपना राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट बुक करना होगा, वहीं अपने रहने के लिए ऑनलाइन होटल बुक करना होगा एंड अपना बैग पैक करके थाईलैंड एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाना होगा। दोस्तों, इंडिया से थाईलैंड का टूर प्लान करने के और भी कई प्लस पॉइंट्स हैं, जैसे कि इंडिया से वाया फ्लाइट थाईलैंड पहुंचने में आपको सिर्फ 4 से 4.5 घंटे ही लगते हैं, यानी कि ट्रेवल टाइम बेहद ही कम है। वहीं आप सिर्फ 5 से 6 दिनों का टूर प्लान करके ही थाईलैंड की 2 मोस्ट पॉपुलर सिटीज बैंकॉक एंड पटाया एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें अगर आप सोलो ट्रेवल कर रहे हैं तो आपका मिनिमम खर्च इंक्लूडिंग योर फ्लाइट टिकट 45 to 50,000 के आसपास रहेगा। वहीं अगर आप कपल हैं तब भी आप मिनिमम 50 to 60,000 में थाईलैंड का अच्छा खासा बजट टूर प्लान कर सकते हैं एंड थाईलैंड की मोस्ट पॉपुलर सिटी बैंकॉक एंड पटाया एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए अब देरी ना करते हुए आपको थाईलैंड के 5 to 6 डेज टूर प्लान की कंप्लीट आइटिनरी भी दे देती हूँ, जिसमें अपने टूर के फर्स्ट डे पर आप इंडिया से वाया फ्लाइट थाईलैंड की कैपिटल सिटी बैंकॉक के लिए निकल जाएंगे। इस दौरान जो जरूरी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए वो है ऑब्वियसली आपका इंडियन पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी आपकी जर्नी डेट से मिनिमम 6 मंथ जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा आपका रिटर्न जर्नी टिकट एंड आपके पास आपका होटल बुकिंग प्रूफ भी जरूर होना चाहिए। ये बेसिक डॉक्यूमेंट आप इंडिया के जिस भी एयरपोर्ट से फ्लाई कर रहे होंगे वहाँ इमिग्रेशन के समय मांगे जा सकते हैं। साथ ही यही डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपसे बैंकॉक पहुंचने पर भी पूछा जा सकता है। सो इन डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ बिल्कुल तैयार रखिएगा। यहाँ आपको बता दूं कि बैंकॉक एयरपोर्ट का नाम स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है। तो अब जहां तक सवाल बैंकॉक के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट में पहुंचकर आपको करना क्या है, तो इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। बैंकॉक के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट में एक बार आप लैंड कर गए तो यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको इमिग्रेशन प्रोसेस से होकर गुजरना होगा, जहां आपसे आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे, जिनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वहीं इसके अलावा यहीं एयरपोर्ट से ही आपको अपने लिए एक लोकल सिम लेना होगा। साथ ही आप एयरपोर्ट से ही लोकल करेंसी एक्सचेंज भी करा सकते हैं। अगर आप नहीं जानते तो थाईलैंड की करेंसी को थाई बात कहते हैं। बट दोस्तों, यहाँ मेरा आपके लिए एक सजेशन ये भी है कि जब आप थाईलैंड में किसी भी सिटी में घूम रहे होंगे या फिर शॉपिंग कर रहे होंगे तो आपको लोकल थाई करेंसी की वैल्यू समझने में दिक्कत आ सकती है, जिसके लिए आप अपने फोन में एक्सी मनी ट्रांसफर एंड कन्वर्टर ऐप जरूर रखिएगा। ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो फ्रेंड्स, एक बार आपने एयरपोर्ट से अपने लिए लोकल सिम ले लिया, करेंसी एक्सचेंज करा ली, इसके बाद आपको एयरपोर्ट से ही वाया मेट्रो, जिसे एयरपोर्ट रेल लाइन कहते हैं, या फिर वाया बस और टैक्सी, जो भी आपके बजट में हो, उससे अपने होटल के लिए निकल जाना है एंड होटल में चेक इन कर लेना है। जिसके बाद आप होटल में कुछ देर रेस्ट करने के बाद शाम को बैंकॉक की लोकल मार्केट एंड नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए निकल सकते हैं। दोस्तों, थाईलैंड की नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए आपको बैंकॉक की खाओ सैन स्ट्रीट पहुंचना होगा। ट्रस्ट मी, यहाँ आप जो नाइट लाइफ एंड पार्टी माहौल देखेंगे वैसा आपने इंडिया में तो कहीं भी पहले नहीं देखा होगा। सो थाईलैंड की कैपिटल सिटी बैंकॉक में आपका फर्स्ट डे कुछ इस तरह से बीत जाएगा। अब बात करते हैं आपके सेकेंड डे इन बैंकॉक सिटी की, जिसमें आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद मेट्रो, लोकल टुक टुक या फिर बस या फिर टैक्सी से थाई ग्रैंड पैलेस एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाएंगे, जो कि पहले कभी थाई किंग का रेजिडेंस हुआ करता था। इसके बाद आप यहाँ से थाईलैंड के 2 वेरी फेमस एंशिएंट टेम्पल अरुण वट और वट फो घूमने के लिए निकलेंगे। बट प्लीज कीप दिस इन माइंड, आप शाम 6 बजे से पहले ही इन दोनों ही टेम्पल्स को विजिट कर ले। साथ ही क्योंकि ये टेम्पल्स हैं, सो ड्रेस डिसेंटली एंड अवॉइड वेयरिंग एनी काइंड ऑफ शॉर्ट ड्रेसेस एज इट इज प्रोहिबिटेड।
अब बात करते हैं आपके थर्ड डे बैंकॉक सिटी टूर प्लान की, जिसमें आप बैंकॉक के वेरी फेमस सफारी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि एनिमल एंड बर्ड वॉचिंग पार्क है। बट अगर आपका एनिमल एंड बर्ड वॉचिंग में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है तो आप अपने थर्ड डे को बैंकॉक में शॉपिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसमें आप बैंकॉक के वेरी फेमस शॉपिंग सेंटर MBK सेंटर एक्सप्लोर करने के लिए जा सकते हैं। वहीं इसी दिन आप बैंकॉक का फेमस चाइना टाउन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सस्ती शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो आप बैंकॉक के प्रेटोनम नाइट मार्केट पर भी जा सकते हैं, जहां आप सस्ती शॉपिंग करने के साथ ही यहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड भी टेस्ट कर पाएंगे। बट यहाँ एक बात मैं जरूर क्लियर कर दूं कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको बैंकॉक के स्ट्रीट फूड में वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत ही कम मिलेंगे। लेकिन गुड न्यूज ये है कि बैंकॉक में कई सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, जहां पर आपको टेस्टी इंडियन क्यूजीन के साथ ही वेजिटेरियन फूड इजीली मिल जाएगा। सो अब बात करते हैं आपके थाईलैंड टूर के चौथे दिन की, जिसमें आप बैंकॉक से वाया बस या फिर टैक्सी, जो भी आपके बजट में हो, 2 घंटे का सफर तय करके थाईलैंड की वेरी फेमस पटाया सिटी एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाएंगे। सो दोस्तों, पटाया सिटी में अपने फर्स्ट डे पर आप सबसे पहले अपने लिए रेंटेड स्कूटी या फिर रेंटेड बाइक जरूर ले लीजिएगा, जो कि सबसे कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है पटाया सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। अदरवाइज आपको यहाँ भी बैंकॉक की तरह ही टुक टुक मिल जाएंगे, जिससे भी आप पटाया सिटी की अलग अलग टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो अपने फर्स्ट डे में पटाया सिटी पहुंचने के बाद आप माउंटेन बुद्धा एंड पटाया फ्लोटिंग मार्केट एक्सप्लोर करने जरूर जाइएगा। इसके अलावा रात को आप पटाया की नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए, और अगर आप थाई मसाज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वॉकिंग स्ट्रीट पहुंच जाइएगा। सो दोस्तों, कुछ इस तरह आपका थाईलैंड टूर का 4th डे एंड पटाया ट्रिप का पहला दिन बीत जाएगा। अब बात करते हैं आपके पटाया सिटी टूर के 2nd डे की, जिसमें आप सुबह सुबह सेंचुरी ऑफ ट्रुथ टेम्पल एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाएंगे। इसके अलावा आप मिनी सियाम पार्क भी जरूर जाइएगा। यहाँ आपको वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट के मिनिएचर्स देखने को मिलेंगे। एंड देन शाम होने से पहले आप पटाया बीच जरूर जाइएगा, जो कि आपके लिए एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा। साथ ही साथ आप कई सारी वाटर एक्टिविटीज भी कर सकेंगे। अब जहां तक बात थाईलैंड टूर के 6th डे की है, तो आपका थाईलैंड टूर का 6th डे आपका रिटर्न जर्नी डे होगा। सो आप अपनी फ्लाइट टाइमिंग के हिसाब से एक बार फिर से पटाया से बैंकॉक के लिए निकल जाएंगे, और यहाँ के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर आप दोबारा अपने देश को लौट जाएंगे। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आप थाईलैंड का 5 to 6 डेज का बजट टूर प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर थाईलैंड का टूर आप कब प्लान कर सकते हैं, यानी कि बेस्ट टाइम टू विजिट थाईलैंड क्या है। सो फ्रेंड्स, थाईलैंड का अगर आप टूर प्लान करना चाह रहे हैं तो नवंबर से फरवरी महीने का टाइम सबसे बेस्ट माना जाता है। इसके अलावा आप मार्च से जून महीने के बीच भी थाईलैंड का टूर प्लान कर सकते हैं, लेकिन प्लीज जुलाई से अक्टूबर महीने के बीच थाईलैंड का टूर अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इस समय यहाँ रेनी सीजन रहता है एंड बारिश आपके टूर का मजा खराब कर सकती है। So friends, this was all about India to Thailand 5 to 6 days budget tour plan. अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। साथ ही साथ इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।